मान साहब, अब पंजाब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, दुआओं की बात कर रहे हैं कि पंजाब को भी अब दुआएं चाहिए और मदद चाहिए। आपने खुद बोला, और जो भी हालात हैं अभी, पंजाब इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड। सबसे बुरा जो फ्लड्स हैं इसी बार पंजाब के ऊपर आए हैं। आपने इसका एस्टिमेट 13,800 करोड़ का दिया है। आपने जहां जहां दौरे किए, जहां जहां आपने देखा, कितनी बुरे हैं हालात अब? देखो, हिस्ट्री में इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया था। 1988 में 11 लाख क्यूसेक के आसपास पानी आया था। अभी हमारे पास 16 लाख के आसपास, 16 लाख क्यूसेक के आसपास पानी आ चुका है। और गनीमत यह है कि, संजोग कह लीजिए, अच्छी बात कह लीजिए कि इस बार घग्गर ने बिल्कुल नुकसान नहीं किया। अदरवाइज घग्गर, थोड़ी सी बारिश के बाद घग्गर टूट जाता था। घग्गर मालवा में से निकल रहा है सारा, यहाँ जीरकपुर से शुरू हो जाता है, वो मूनक तक, जाखल तक, फिर हरियाणा में चला जाता है, सूरतगढ़ तक जाता है घग्गर। तो घग्गर को तो संभाल लिया हमने, तो घग्गर ने नुकसान नहीं किया। अब तो थोड़ा पानी कम होने लगा। सतलुज ने भी नुकसान नहीं किया, क्योंकि सतलुज भी मालवा में से जाता सारा, ज्यादा सतलुज ने इतना नहीं किया। थोड़ा बहुत हुआ है, जहाँ से कोई दरिया है, दरिया का कोई किनारा नहीं होता, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है ब्यास और रावी का हुआ है, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत ज्यादा आ गया कि मतलब पहाड़ों के पहाड़ बाढ़ में बह के आ गए। अब हिमाचल वाले भी कैसे रोक सकते हैं, ग्रेविटी है, कुदरती बहाव है। तो उसके बाद फिर आता गया ऊपर से पानी, और कई बार बादल फटे। जो बादल फटने का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें तो चेतावनी का टाइम भी नहीं मिलता, ना ही उनको, हिमाचल वालों को टाइम मिला कि बादल फट गया जी, आपके पास पानी आने वाला है। मतलब ना, बहुत कम टाइम मिलता है। हमको जितना भी टाइम मिला हमने इवैक्यूएशन की है, कम से कम जान की नुकसान, कम से कम जान का नुकसान जो हो, ताकि बचा लें लोगों को। बहुत 20 हेलीकॉप्टर हमें फौज से मिले। अपने वाला हेलीकॉप्टर भी मैंने दे दिया था कि चलो ऐसा है कि निकालते हैं लोगों को। पर क्या है ना जी, कि लोग इमोशनली बहुत अपने घरों से जुड़े हुए हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से, अगर हम 100 बंदे को कहते थे कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप आ जाइए, रस्सी पकड़ लीजिए, आपको कहते नहीं, हमें दूध दे दीजिए, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हम घरों पे छतों पर बैठे हैं, हम घर नहीं छोड़ेंगे। अब 100 को अगर आवाज लगाते थे, बड़ी मुश्किल से 15 से 20 आते थे। फिर किश्तियों के जरिए भी हम मनाने की कोशिश की उनको। वो कहते हमारे पशु डंगर यहाँ पे हैं, हम कितनी। और एक और बड़ी, मैं गया जब, तो मैंने कहा जी आते क्यों नहीं आप? आपके लिए हेलीकॉप्टर भी भेज रहे हैं, किश्तियां भी भेज रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए, आप आ जाइए। आप अगर घर पे आना है तो हर रोज सुबह शाम घर देखने आ जाया करना, हम प्रबंध कर देंगे आपके लिए पक्का। वो कहते हैं, वो बॉर्डर का एरिया ना जी, वो कहते हैं जी कितनी बार घर छोड़ेंगे हम। पहले पाकिस्तान से उजड़ के आए 47 में, घर छोड़ आए वहां पे। फिर यहां जब भी कोई पाकिस्तान के साथ कोई तलखी होती है, चलो जी गांव खाली कर दो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई चलेगी, फिर उड़ जाते हैं हम। पानी आता है, चलो जी गांव खाली कर दो, पानी आ गया। तो जी कितनी देर अब उजड़ेंगे, कितनी, कब बसेंगे, पक्का कब बसेंगे? अब इसका क्या जवाब दें? इमोशनली अटैच्ड हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि हालात बहुत ही मतलब बुरे हैं, जिसमें मेरे पास टिप्स पे बड़े, मेरे पास हर रोज डाटा आता है। मतलब ये नहीं है कि पहली बार बाढ़ आई है। मेरे अपना खेत जो है वो डूबता रहा है हर साल। मेरे गांव में वो थोड़ा निचले स्थान पर था, ढाब बोलते हैं, ढाब। ढाब का मतलब जहाँ पानी इकट्ठा हो, उस खेत का भी नाम होता है हर खेत का। वो ढाब वाला खेत है हमारा, उसको बोलते हैं। जिस दिन हमारे घर पे मतलब खाना नहीं बनता था, बारिश हो रही थी लेकिन खाना नहीं बनता था, तो हम बच्चे थे, हम समझ जाते थे कि ढाब वाले खेत में पानी आ गया होगा। तो चूल्हे जो है वो नहीं जलते जब फसलें डूब जाएं, आपके मवेशी मर जाएं। तो माँ को मैं मतलब चोरी चोरी रोते भी देखता था, क्योंकि हमारा भी धान की फसल ये मानसून में ज्यादा होता था। तो 15 मतलब अब मैं अगर कहूँ को 2300 से ज्यादा गांव डूब गए, 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, 7 लाख लोग बेघर हो गए,
20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 3200 स्कूल और 19 कॉलेज बिल्कुल खंडर बन गए, मलबा बन गए, 8500 किलोमीटर सड़कें खत्म, 2500 पुल और पुलियां खत्म, और 56 कैजुअलिटीज जान की, जाने चलेगी 56, और अभी पशुओं का और बाकी नुकसान का अंदाजा, थोड़ा पानी नीचे जाएगा और थोड़ा गिरदावरियां आएंगी, असेसमेंट्स आएंगी, तब आइडिया पड़ेगा। तो 13,800 से बढ़ेगा जी।